एक गांव में एक वीर नाम का लड़का रहता था जिसकी माँ नहीं थी। इसकी एक सौतेली माँ थी जो इस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। एक बार यह शाम को खेलते हुए लेट से घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही इसकी माँ इसकी वेट कर रही थी। घर आते ही इसको देखकर इसकी माँ गुस्से में बोलने लगती है। कहाँ था नालायक इतने टाइम से? टाइम देख रहा है कितना बज गए? घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तेरा आता पता ही नहीं है। तू कहाँ था बता? एकदम से नालायक हो गया है। मम्मी मम्मी मुझे आज खेलने में थोड़ा सा लेट हो गया मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे नालायक, तेरा हमेशा का यही काम रहता है, आके लगता है रोने और काम करता नहीं है। चल जल्दी से काम कर और मार्केट जा और मार्केट से जाके सब्जी लेकर आ। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, शाम हो चुकी है। एकदम से नालायक हो गया है तू। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट से मैं सब्जियाँ लेकर आता हूँ और फिर खाना बनाते हैं हम। आज तू ही सब चीज करेगा? आज तुझे ही खाना भी बनाना है, घर का पोछा भी करना है, सब चीज तुझे ही करना है। आज मैं कुछ नहीं करूँगी। मम्मी मम्मी ऐसा मत करो, मुझे खाना बनाने नहीं आता। इसके बाद वो औरत अपने रूम में चली जाती है और जाकर वहाँ पर टीवी देखने लगती है। और इधर वीर अकेला सोचने लगता है कि मैं क्या क्या करूँगा। फिर वीर अपने बैग उठाता है और मार्केट की ओर निकल पड़ता है। वीर जल्दी जल्दी मार्केट की ओर जाता है क्योंकि शाम हो गई होती है और बारिश का मौसम रहता है और बादल आसमान में छाए रहते हैं। यह मार्केट से जल्दी जल्दी सारे सामान खरीद कर घर के लिए फिर से निकल जाता है। ये जल्दी जल्दी घर आ ही रहा होता है, तभी अचानक रास्ते में बादल गरजने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। बारिश बहुत देर तक होती रहती है। फिर वीर कहता है, हे भगवान, अब तो मैं भीग जाऊंगा और सामान भी भीग जाएगी। घर पहुंचूंगा तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी, डांटेगी। अब मैं क्या करूं भगवान, ये तो बारिश आप कैसे करवा दिए, मैं तो अब भीग जाऊंगा। इतना कहकर वीर भीगते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी मम्मी उसकी वेट कर रही होती है। वीर को आते देख और भीगा हुआ देख उसकी मम्मी गुस्सा में बोलती है, अरे नालायक, तुझे एक काम भी सही से दिया जाता है तो नहीं करता है। देख, सामान को भिंगा दिया, कहीं रुक नहीं सकता था, सामान को कहीं छुपा नहीं सकता था। मम्मी मम्मी बीच रास्ते में था, आपने तो मुझे छाता भी नहीं दिया था। रास्ते में कहीं जगह ही नहीं था कि मैं छिपूं या सामान को भी छिपाऊं। मैं तो बहुत भीग गया हूँ। अरे नालायक, तू भीगा तो भीगा, कम से कम सामान को तो बचा लेता। कितना सामान का नुकसान करा दिया तू आज, बता। मम्मी मम्मी मुझे ठंड लग रही है, मम्मी कुछ करो ना। तभी अचानक से इसके पिताजी वहाँ पे आ जाते हैं। अरे वीर तो भीग गया है और वीर पर तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? इसे जल्दी से कपड़ा दो। अरे देखते नहीं हो जी, सामान को भिंगा दिया है इसने, कितने पैसों की नुकसान कर दिया है। अरे तुम्हें सामान की पड़ी है, अगर इसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम इसे जल्दी से कपड़ा दो। देखो जी, मुझे इसके बारे में मत बोलो, ये अपना काम खुद से कर सकता है और जाकर अपना कपड़ा भी ले सकता है। अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम करते रहना अपना काम अपने बच्चों के साथ। वीर की पापा इतना में गुस्से होकर अपने रूम की ओर चले जाते हैं। तब वीर की मम्मी कहती है, अब तू देखता ही रहेगा या जाकर काम भी करेगा? चल जा, काम कर। वीर कहता है, ठीक है मम्मी, मैं जाके घर की सफाई कर देता हूँ अब। इसके बाद वीर घर की सफाई करने लगता है। घर की सफाई करते करते वीर बहुत ज़्यादा थक गया होता है और ये खुद भीग भी गया होता है, जिसके कारण इसकी तबीयत खराब होने लगती है और यह रोने लगता है।